Good morning to all. 8th class. See your lesson number 19 राष्ट्रभक्ति patriotism. The भाषाभ्यास of patriotism. Question number first. एक वाक्येन उत्तरत यात्रिकः केन यात्रां करोति स्म. Question number first. यात्रिकः मीन्स ट्रैवलर केन यात्रा करोति स्म. को किसके द्वारा वह यात्रा करता था. वह जो ट्रैवलर था वह ट्रैवलर किसके द्वारा यात्रा करता था. तो आपको लिखना है ये लाइन नंबर फर्स्ट ही है. यात्रिकः रेलयानेन यात्रां करोति स्म. ये केन के जगह आपको लिखना है रेलयानेन. सेकंड, छात्रा कुत्र उपाविशत. वो गर्ल स्टूडेंट्स जो थी. छात्रा मीन्स गर्ल स्टूडेंट. कुत्र मीन्स कहाँ. उपाविशत मीन्स बैठी हुई थी. तो छात्रा तस्यैव पृष्ठतः दीर्घासने उपाविशत. छात्रा यात्रिकस्य पृष्ठतः दीर्घासने उपाविशत. बालिकायाः शालास्यूते किम आसीत्. वह जो बालिका थी वह बालिका के शालास्यूत यानी कि स्कूल बैग में क्या था. बालिकायाः शालास्यूते सूचिः तथा सूत्रम आसीत्. सूचिः तथा सूत्रम आसीत्. नीडल एंड थ्रेड. सूचिः तथा सूत्रम नीडल एंड थ्रेड. वयम किम आचरामः. हमको किसका आचरण करना चाहिए. वयम राष्ट्रधर्मम आचरामः. ये लास्ट लाइन है. राष्ट्रधर्मम आचरामः लेसन की लास्ट लाइन. वयम किम आचरामः. वयम राष्ट्रधर्मम आचरामः. बालिकायाः उत्तरम कीदृशम अस्ति. वो बालिका ने जो आंसर दिया था वो कैसा था. ये देखिए यहाँ. बालिकायाः एतद् उत्तरम अतीव बोधप्रदम. ये बालिका ने जो उत्तर दिया था तो ये देखिए. बालिकायाः एतद् उत्तरम अतीव बोधप्रदम. बहुत ही ज़्यादा वह बोध देने वाला था. किसका आंसर. द आंसर ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स. माध्यम भाषया उत्तरम लिखत. का नाम राष्ट्र संपत्ति ही. माध्यम भाषा में उत्तर यानी कि इसका आंसर आपको जो है इंग्लिश में देना है. तो का नाम राष्ट्र संपत्ति. व्हाट इज द नेशनल वेल्थ. देखिए हम आपको दे देंगे इसका आंसर. ये देखिए पहले ये आपके जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन का भी यहाँ मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिया है कि इसके क्वेश्चन और ये आंसर. ये अभी मैं आपको जो है आपके ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा. तब तक ये सेकंड देख लीजिए. माध्यम भाषया उत्तरम लिखत. का नाम राष्ट्र संपत्ति. व्हाट इज द नेशनल वेल्थ. कि राष्ट्रीय संपत्ति किसे कहा जाता है. ऑल द थिंग्स लाइक हिस्टोरिकल माउंटेन हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स. ऑल द थिंग्स वह सब चीज़ें जो कोई ऐतिहासिक चीज़ें हैं और उसमें स्टैचूज आर इंक्लूडेड इन नेशनल प्रॉपर्टी. जो कोई ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो सभी ऐतिहासिक चीज़ें. उसके बाद स्टैचूज मीन्स जो कोई जिनको पुतला वगैरह कहा जाता है. जैसे कि कौन से चौक में शिवाजी महाराज का पुतला बनाया हुआ रहता है. कौन से चौक में जो है वह महाराणा प्रताप का पुतला बनाया हुआ रहता है. तो वो सब वो भी आ गए. उसके बाद देखिए और similarly public transport systems like buses, trains, planes as well as schools, colleges, public gardens, public parks are also our national property.
इसके बावजूद भी जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या आता है। तो सिमिलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लाइक बसेस, जो कोई लोगों की सेवाओं के लिए जो कोई सिस्टम्स है वो सब लाइक मतलब जैसे कि बसेस ट्रेन्स यानी कि बस ट्रेन प्लेन्स एरोप्लेन्स एज वेल एज स्कूल, ये सब तो ट्रांसपोर्ट के हो गए। और इसके बावजूद भी और कौन सी चीज़ें आती है, स्कूल्स यानी कि सब स्कूल जो है उसे भी नेशनल प्रॉपर्टी माना जाता है। कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस एंड पब्लिक गार्डन्स पार्क्स, और जो कोई सभी लोगों के लिए निर्माण किए हुए गार्डन्स होंगे उन सब को जो है आर आल्सो अवर नेशनल प्रॉपर्टी, इन सब को हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है। एंड वी हैव कॉमन राइट ओवर ऑल दीज थिंग्स, हमारा सब का इन चीज़ों के ऊपर जो है वह एक कॉमन राइट है, हमारा सब का उसके ऊपर सेम अधिकार है, कॉमन अधिकार है उसके ऊपर। गवर्नमेंट मेंटेन्स देम बाय स्पेंडिंग मनी कलेक्टेड in the form of taxes from us and government maintain them, शासन जो है उसे मेंटेन रखता है, उसे अच्छी तरह से रखता है, किसके द्वारा, बाय स्पेंडिंग मनी, उसके ऊपर पैसा खर्च करके उसको जो है वह अच्छा रखता है। और वो पैसा कौन सा होता है, कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो हमारे द्वारा टैक्स लिया रहता है, फ्रॉम अस मीन्स हमारे द्वारा जो टैक्स लिया हुआ रहता है उसके द्वारा सरकार इन सब चीज़ों का जो है वह रक्षण करता है। तो यही है, ये सब चीज़ें यहाँ जो इंक्लूड की है और इसके बावजूद जो आपको लगती है ऐसी है, वो सब को जो है वह नेशनल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्र संपत्तेः सुरक्षणाय यूयं किं कुरुथ, राष्ट्र संपत्ति के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सी द आंसर, protecting the national property is the duty of all the people in the nation. प्रोटेक्टिंग द नेशनल प्रॉपर्टी, यह नेशनल प्रॉपर्टी का रक्षण करना इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑल पीपल, यह सब लोगों की ड्यूटी है। कौन से, इन द नेशन, वो देश में जितने भी लोग रहते हैं तो उन सब लोगों की वह ड्यूटी है कि वह राष्ट्र संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान ना करे और उनका संरक्षण करे। अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ पावर और वाटर इज आल्सो इन अ वे प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल रिसोर्स, और इसके बावजूद भी जो वेस्टेड चीज़ें हैं और जो कोई पानी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं तो इनका भी प्रोटेक्शन करना यह हमारा बहुत पहला कर्तव्य है, क्योंकि ये नेशनल रिसोर्सेस है। मतलब यह भी जो है कि इसे भी माना जाता है कि यह संपत्ति जो होती है कि सरकार की होती है। रिसोर्स मीन्स उद्गम स्थान। When we use bus, train, etc., we should take care that these things are not damaged in any way by us or others. और ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि when we use bus, train, etc., जब हम बस, ट्रेन, एरोप्लेन और अदर कई जो कोई नेशनल थिंग्स हम यूज़ करते हैं तो उस समय वी शुड टेक केयर, हमें अच्छी तरह से वहाँ केयर करनी चाहिए कि दैट थिंग्स आर नॉट डैमेज, कि यह चीज़ों में से जब हम प्रवास करते हैं तो उसमें की कौन सी भी चीज़ हमारे द्वारा डैमेज यानी कि ख़राब नहीं होनी चाहिए। इन एनी वे, किसी भी तरह हमारे द्वारा वो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाय अस और अदर्स, और हमारे द्वारा भी
और दूसरे के द्वारा भी। मतलब हमें तो संरक्षण करना ही है उन चीज़ों का, लेकिन अगर कोई दूसरा उसका नुकसान कर रहा है तो उसे भी बताना है कि इसका नुकसान आपको नहीं करना चाहिए। When we go for picnic to some historical place, और जब हम कोई एकाध ऐतिहासिक स्थल के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ नॉट मेकिंग इट डर्टी। तो हमें उस समय भी कुछ केयर करना चाहिए कि वह चीज़ें हमारे द्वारा जो है वह डर्टी यानी कि ख़राब ना हो जाए। तो ये इतनी चीज़ें हम राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। वी हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इन योर संस्कृत नोटबुक। ओके, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 5 क्वेश्चन बाकी है। ये दोनों बड़े थे तो ये सबसे पहले मैंने आपको दिए हैं। आप देखिए, इसके समझने की कोशिश कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछे। यू राइट योर संस्कृत नोटबुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, and we will explain the question number 3rd, 4th, 5th, 6th and 7 in next video. If you have any doubt, you call me directly. Okay, thanks.